हस्बैंड। आपको कैसे छोड़ के भाग गया था? आपका हस्बैंड है तो क्यों छोड़ा था बताइए? छोड़ के लोग के होश में छोड़ के भाग कर आ गए। तो ये यहाँ आई, उसके बाद क्या हुआ बताइए? वो आया, हम लड़का यहाँ पे था नहीं, हमको दबाव दिया है कि लड़का लाया हमको। लड़का से मतलब उसका प्रॉपर्टी से, उसके माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसने हमको, पंचायत वाले ने दबाव डाला, तो हम वो लड़के को हैंड ओवर कर दिया लड़की के साथ में। लेकिन कल आकर के हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। जी हम यही चाहते हैं। हमको 1404 किलोमीटर का सफर तय कर आई 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी को ढूंढने बिहार। किशनगंज जिले से बड़ी खबर। 4 बच्चों की मां शहनाज दिल्ली से चलकर बिहार तेड़ागाछ अपने प्रेमी को ढूंढने आई। शहनाज बताती है कि तेड़ागाछ प्रखंड के हवाकौल पंचायत लोहागाछी गमरिया के साहिम उर्फ साइमो नामक लड़का से मैं 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग में बंधी हुई थी। शहनाज ये भी बताती है कि मैं 4 बच्चों की मां हूं, मेरी 2 लड़की 2 लड़का है। मैं बिहार के अररिया जिला के भरगामा से आती हूँ। मैं अपने पति के साथ दिल्ली कपासरा बॉर्डर गुड़गांव में रहती थी, साथ ही एक निजी अस्पताल में नर्स का कार्य करती थी। 26 वर्षीय शहनाज बताती है कि कपासरा बॉर्डर दिल्ली में मदीना होटल में मैं हर दिन की बाती खाना लेने गई थी। इसी बीच मेरी मुलाकात शाहीम से होती है और हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन शाहीम ने मुझे घूमने के बहाने जामा मस्जिद दिल्ली के पीछे गली होटल में ले गया और मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ देकर बेहोश किया और मुझे निवस कर मेरे साथ यौन शोषण कर वीडियो बनाया। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फिर मैं शाहीम के जाल में फंस गई और मेरे साथ 3 वर्षों तक यौन शोषण करता रहा। मेरे साथ शाहीम ने लगातार शारीरिक संबंध बनाए। एक दिन मेरे पति ने हम दोनों को कमरे में शारीरिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर हम दोनों को मारा पीटा। उसके बाद मेरा पति हमें डिवोर्स दे दिया। फिर शाहीम ने हमें कोर्ट मैरिज करने की बात कही। उसके बाद शाहीम दिल्ली से गायब हो गया। फिर मैं उसे ढूंढते उसका पता बिहार आई और शाहीम को सर्वसहमति के साथ दिल्ली ले जा रही हूँ। फिर वहाँ उन लोगों ने कोर्ट मैरिज करने की बात कही। फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान से आई वह 4 बच्चों की माँ सीमा थी और ये दिल्ली से आई 4 बच्चों की माँ सीमा 2 शहनाज है। क्या नाम है और सारा कुछ मिलकर के बताऊंगा कि एक लड़का खोजते आया था, साहिम नाम का लड़का था जो कि लोहागाछी गमरिया साहुटोला के बताया जा रहा था। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से मुझे सूचना प्राप्त हुआ है, मैं इस जगह में आया हूँ और मैं, क्योंकि लड़की आई थी लड़का को खोजने के लिए और किसी प्रकार का भी मैटर हो तो मैं पहुंचने का प्रयास करता हूँ और क्योंकि इनसे जानकारी लेंगे क्या और मैटर है नहीं है, इनसे मिल करके आगे बढ़ता हूँ। और क्या नाम है आपका? साहिम भाई, लड़की कौन है? मेरे घर वाले। तो आप दिल्ली से इनको छोड़ के आए? हाँ। तो आपको ढूंढते ढूंढते जब यहाँ आया, उनसे मुलाकात हुई तो क्या बात हुई थी? उनसे मेरी कोई बात नहीं है। उस बात में तो अभी आपका जो घर वाला, जो पेरेंट्स है आपका, जो पिताजी जिसको कहा जाता है, माँ बाप जिसको कहा जाता है, वो बता रहे कि मैं उसको अपना घर में रहने नहीं दूंगा। तो अभी आप कहाँ जाएंगे इनको लेकर? दिल्ली जा। दिल्ली जहाँ से आए थे वहीं जाओगे? तो वहाँ आपका घर वगैरह है? रूम है, किराए का रूम है? तो जैसा कि आप अभी निकलेंगे, अभी निकल रहे हैं आप कहाँ से, कौन स्टेशन में से बैठेंगे आप बता दीजिए। टिकट है कि लोकल में जाएंगे? तो दोस्तों हमने आपको बता दिए दोस्तों कि ये लड़की है और मैं इनसे भी बात करूंगा, इनका नाम क्या है, कहाँ से आई है और क्या इनका पर्पस था, सारा कुछ मिल करके आपको। क्या नाम है? शहनाज बेगम, क्या हुआ था आपके साथ बताइए थोड़ा सा। कहाँ से आई थी? दिल्ली से। किसको ढूंढने आई थी? साइम। कौन है साहिम? हस्बैंड। आपको कैसे छोड़ के भाग गया था? आपका हस्बैंड है तो क्यों छोड़ा बताइए? छोड़ के लोग के होश में छोड़ के भाग कर आ गए थे। लोग का बहकाना में छोड़ करके आ गया था आपको? ये आपका साहिल मिला आपको? हाँ। ये कोई संकोच, आपको कोई मारा पीटा, कुछ बात कोई कहा? घर वाले जो इनका पिताजी जो है, साहिम का जो पिताजी है, उन लोगों की तरफ से या उनका भाई की तरफ से कोई आपको मारपीट किया है? नहीं किया। आपको बाइज्जत आपका जो हस्बैंड है वो मिल गया आपको, कोई संकोच तो नहीं रहा? नहीं। मुखिया जी वगैरह आए थे? सभी लोग आए थे? सब कौन कौन आया था? कल बैठक भी हुई थी, तो बैठक में कौन कौन शामिल था? सारे लोग शामिल थे, मुखिया सरपंच वगैरह सभी लोग थे। उसके बाद फिर क्या निर्णय लिया गया? नहीं बोला लड़की को रखोगे तो लड़की को जमीन जगह से बेदखल किया जाएगा। लड़का को
उसका जो प्रॉपर्टी है लड़का का बाप का उससे दखल अंदाज कर रहे हैं। हाँ, यही बात है। हाँ। तो आप लोग अभी जा रहे हो, किसी प्रकार का संकोच या किसी से कोई नाराजी या घर वाले का कोई मैटर नहीं है ना? नहीं। अभी अगर बाय द वे अगर आपको दिल्ली में लिया करके अगर मार देता है वो, तो आप क्या करेंगे? ये भी बड़ा सवाल खड़ा। आप दोस्तों, मैं बाद में आपको इनके घर वाले को या कुछ किसी को बोलना नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं आप जो बताया कि मेरा हस्बैंड है, साहिन जी मेरा हस्बैंड है और आप उनकी वाइफ है, जिस प्रकार से उनका घर वाला आपको सौंप दिया गया और दोनों को दे दिया गया, अगर बाद में अगर कोई बाय द वे दिस डेट कोई घटना हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन रहेंगे? टाइम रहेंगे। टाइम रहेगा ना? हाँ, और किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है ना? अभी आप लोग सीधा जाएंगे किशनगंज, कहाँ से जाएंगे? किशनगंज से जाएंगे। किशनगंज से जाएंगे, सीधा दिल्ली जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोहागाछी गमरिया का ये वाकया है। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि इनके जो घर वाले थे काफी ज्यादा भावुक थे और साहिन जी की जो अम्मी थी वो भी ज्यादा काफी नर्वस हो चुकी है। और बेटा का शोक में रो रो करके उनका बुरा हाल हो गया। उनका जो पिताजी से बात किया तो वो हृदय से रो रहे हैं, वो दिल से, क्योंकि कहीं ना कहीं दुखजनक बात है। अगर मैं जाता हूँ, इस प्रकार का मामला हो तो मैं पहुंचने का प्रयास करता हूँ। लड़की का माँ भी है, उनसे मैं 2-4 बात कर लूंगा, क्योंकि उनका शक्ल नहीं दिखाया जाएगा, बट उनका वॉइस दूंगा। खाली आवाज दे दो, तुम शक्ल नहीं लेंगे। आप अभी कहाँ जाओ? दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। हाँ, आपका दामाद है साहिम, हाँ, मेरा दामाद है साहिन। यानी कि उनका घर वाला आपको हैंड ओवर कर दिया ना लड़का का? कोई शिकवा कोई गिला तो कोई नहीं है ना? शिकवा गिला। समाज वाले ने न्याय दिया ना आपको? समाज में मुखिया है, सरपंच है, जो भी जनप्रतिनिधि है, वो लोगों ने आपका यानी कि सपोर्ट किया कि नहीं किया? जो सही था वो आपको इंसाफ दिलाया? आप संतुष्ट है ना? हाँ, पूरे। अब किसी से कोई जनप्रतिनिधि से या कोई मुखिया से कोई शिकवा गिला तो नहीं है ना आपको? हाँ, कोई से नहीं। कोई से नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये उनकी अम्मी थी, शहनाज बेगम की अम्मी थी। बताया कि कोई शिकवा गिला नहीं है और हम राजी खुशी से हम लोग जा रहे हैं। इनको अपना जो प्यार में क्या कहा जाता है उनको मिल गया, उनका पूरा दुनिया मिल गया। इनका कहने का उद्देश्य यही है और इनको सौंप जाए। इनके घर वाले की तरफ से कोई संकोच कुछ नहीं है। उनका भाई से भी मैं बात करूंगा। नाम क्या आपका? नाम मोहम्मद फहीम। फहीम भाई, जिस प्रकार से ये लड़की आई दिल्ली से जो आई है, तो ये यहाँ आई, इसके बाद क्या हुआ बता? वो आया, हम लड़का यहाँ पे था नहीं, हमको दबाव दिया गया, लड़का लाया हमको। लड़का से मतलब उसका प्रॉपर्टी से उसके माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसने हमको पंचायत वाले ने दबाव डाला, तो हम उस लड़के को हैंड ओवर कर दिया लड़की के साथ में। लेकिन कल आकर के हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। जी, हम यही चाहते हैं हमको। हाँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, इनका कहने का मतलब यही है साफ साफ कि देखिए साहिम को हम लोगों ने दे दिया, जो लड़का है इनका जो भाई था, साहिम को हम लोग हैंड ओवर कर दिया। अगर इनको अपना प्रॉपर्टी से भी दखल अंदाज किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका प्रॉपर्टी, इनके बाप की जो प्रॉपर्टी है, साहिम को दखल अंदाज किया जा रहा है और उसको अपना दौलत से और इनका घर से निकाला जा रहा है। इनका कोई इस प्रॉपर्टी में, इस दौलत में, घर में कोई हक नहीं होगा। इनका कहने का उद्देश्य यही है ना आपका? जी। और कल नहीं तो हमारे ऊपर कोई कल वो कुछ घटना कर दे या कोई वो कहीं चला जाए, वो उसको क्या कर दे, लेकिन हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए उनके तरफ। देखिए दोस्तों, इनका कहने का उद्देश्य यही है कि हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। और कल कोई बात हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारे वहाँ इस प्रकार का कभी भी कुछ ऐसा बात नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ से मेरा वीडियो खत्म हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।